कुछ समस्याएं जो हमारे ग्रामीण इलाकों की हैं, वो उन समस्याओं के बारे में अधिकारियों से निवेदन करनी है कि भाई इनको जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए। ज़्यादातर पानी की समस्या देखने को मिलती है। बिल्कुल, कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं, ध्यान देने की ज़रूरत है। कई समस्याएं बहुत छोटी हैं, लेकिन उनके परिणाम बहुत गंभीर हो रहे हैं। तो उस पर अगर अधिकारी अच्छे तरीके से ध्यान देंगे तो उन समस्याओं का समाधान बहुत जल्द और बहुत आसानी से हो सकता है। सरकार की योजना रही है जी, हर घर नल हर घर जल, लेकिन आज भी पानी समस्या है, हर गांव में मिल जाती है। सरकार योजना बना देती है, लेकिन कई बार योजनाएं केवल अपने झूठे वायदे, अपने जुमलों के लिए बनाती है। लेकिन फिर भी ये तो सबका अधिकार है, पानी तो सबका अधिकार है, हर घर तक पानी जाना चाहिए। गंदे पानी की निकासी हर घर का अधिकार है, हर घर की गंदे पानी की निकासी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं और इन चीज़ों पे पूरा ध्यान सरकार को देना चाहिए। जहाँ अधिकारियों की बात है, जहाँ अधिकारियों की लेवल की कोई चीज़ है उसे अभी दूर करवा रहे हैं, और कोई लगता है कि भी सरकार के लेवल की चीज़ है उसको अब समाधान भी जल्द कराएंगे। एक मिनी बैंक की समस्या है गांव की, नाड़ा में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन खाद पूरा मिला करता, लेकिन ये समस्या उठा रहे गाँव वाले। क्या कोई समाधान है उसके जगह में? नहीं, बिल्कुल, अगर यहाँ पहले थी, लेकिन उसके क्या लाने के लिए क्या चीज़ें होती हैं, जो शिफ्ट हो गया तो वहाँ भी ज़रूरत है। लेकिन इसके लिए क्या, बिल्कुल आबादी तो यहाँ 15,000 की है, लेकिन उसका क्या अभी प्रावधान है, क्या सिस्टम है, मैं एक बार देख के उसमें बताऊंगा आपको। एक जी एक खगड़ा अड्डा चलेगा ना, जो बड़ा अड्डा है उसके मतलब पत्थर लग रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा बना है। इलेक्शन के टाइम आपने बता दें कि बड़ी कमीशन खोरी हो रही है, इसका भी कुछ समाधान हो? नहीं, वो उबड़ खाबड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बाइक वाला हो खासकर या पैदल यात्री को तो बहुत ज़्यादा उसमें नुकसान होता है। उसकी दोबारा मैंने जिस हिसाब से बात की थी पहले भी, अब एक बार फिर मैं अधिकारियों से बात करके कौन उसमें ठेकेदार था उनको प्रॉपर तरीके से लगवाने का काम करेंगे। एक किसान दोबारा बॉर्डर में बैठ गए जी लगातार, और दल्लेवाल साहब से आप मिलकर भी आए, मतलब ये ज़्यादा खराब बताई जा रही है। हमें कल मतलब किसानों की जायज़ मांग है, बिल्कुल जायज़ मांग है। और किसानों को सबसे बड़ी बात तो यह है कि ज़रूरत क्यों पड़ी उनको दोबारा बैठने की। जब पूरी दुनिया के किसान 1 साल तक सड़क पे बैठे रहे, 13 महीने तक 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको दोबारा बैठना पड़ा? उसका सीधा सा स्पष्ट कहानी, इस देश के सर्वोच्च नेता हैं नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसानों से झूठ बोल के उन किसानों को से वायदे किए कि भाई हम आपको ये काले कानून वापस लेते हैं और एमएसपी की गारंटी देते हैं। भाई आप एक कमेटी बनाएंगे और जल्द से जल्द एमएसपी की गारंटी देने का काम करेंगे। आज तक उस कमेटी की कोई मीटिंग तक नहीं हुई है। तो ये इस सरकार का सबसे बड़ा फेलियर है, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा फेलियर है कि करोड़ों किसानों को उन्होंने झूठ बोल के घर वापस भेजने का, एक उम्मीद के साथ, झूठी उम्मीद के साथ घर भेजने का काम किया था। और अब क्योंकि दल्लेवाल जी जो हैं वो पिछले 25वां दिन है आज उनके आमरण अनशन का, मैं 2 बार जाके आया हूँ। जब कल गए तो उनकी सेहत इतनी ख़राब थी कि वो 15 से 20 मिनट बेहोश भी रहे हैं। वहाँ सबकी आंखें नम थी कल कि भाई एक 70 साल का बुज़ुर्ग अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा के बैठा है किसानों के लिए, केवल जायज़ मांगों के लिए, जिसमें नरेंद्र मोदी तक कहते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, नरेंद्र मोदी जी ने एक सर्वदलीय कमेटी गठित की जिसमें सभी पार्टियों के एमपी थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के भी एमपी थे। उस सर्वदलीय कमेटी ने, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खुद के एमपी थे, उन सभी एमपीज़ ने, उस कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी कि भाई किसानों को वाकई में एमएसपी की लीगल गारंटी की ज़रूरत है। आज किसान के जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी किस चीज़ क्यों कोताही बरत रही है? जब उस कमेटी ने, जब उनके खुद के सांसद कह रहे हैं कि भी किसानों को एमएसपी की ज़रूरत है, और वो कमेटी बनाई किसके द्वारा गई? सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो फिर आप पूरी करो। विधानसभा में जब मैंने एमएसपी का मुद्दा उठाया, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी को, आप नारनूल छोड़ दीजिए, आप लाडवा आ जाइए। लाडवा तो मुख्यमंत्री की विधानसभा है। मैं डंके की चोट पे कहा था मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री जी को कि मुख्यमंत्री जी, आप अपनी विधानसभा में मुझे 2%, ओनली 2% किसान विधानसभा में लाडवा में ऐसे दिखा दो जिनको दान एमएसपी पे जिनका खरीदा गया, मैं इस विधानसभा से तुरंत चला जाऊंगा छोड़ के। पूरे हरियाणा प्रदेश में 1% भी किसान का धान एमएसपी के ऊपर नहीं बिका। मिलर 1800-1900 रुपये धान खरीदा और 2320 रुपये का रेट। कमाल की बात देखिए आप, किसान का धान 1800-2000 बिका है, लेकिन 2320 रुपये के खाते में पैसे आए हैं। मिलरों ने भ्रष्टाचार किया है,
इसमें परचेजर की बल्ले बल्ले हुई है, किसान और आड़ती दोनों मारे गए। इसलिए ये एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। मैंने मुख्यमंत्री जी को विधानसभा में कहा था, उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि भाई हम इसके ऊपर जल्द से जल्द जांच कराने का काम करेंगे। लेकिन हालात आज ये हैं कि देश का पेट भरने, दुनिया का पेट भरने वाले को जब भूख हड़ताल पे बैठना पड़ जाए तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है। पहले वाले साहब आज 25 दिन हो गए बैठे हैं, कोई मंत्री नेता मतलब जो पार्टी के हैं, बीजेपी पार्टी के, आज तक मिलने नहीं गए, बातचीत करने नहीं गए। क्या मानो आप, फेलियर है ये सरकार? फेलियर नहीं, सरकार का ध्यान अंबेडकर जी का अपमान करने के ऊपर है, सरकार का ध्यान भ्रष्टाचार के ऊपर है, सरकार का ध्यान ऐसी चीज़ों के ऊपर है जहां मुद्दों को भटकाया जा सकता हो। पूरे महीने में संसद नहीं चली, केवल एक ना ये अडानी के ऊपर चर्चा चाहते, ना ये किसान आंदोलन के ऊपर चर्चा चाहते, ना ये मणिपुर के ऊपर चर्चा चाहते। अब कुछ अंधभक्त कहते हैं भाई मोदी जी ने रशिया की वार रुकवा दी। अरे रूस छोड़ दो, ये मणिपुर रुकवा दो कम से कम। आप मणिपुर में शांति करवा दो, हम मान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी में दम है। देश का गृह मंत्री का फैसला बना दिया, मतलब अम्बेडकर, क्या मानो आप? क्यों इस तरह जिनकी जैसी सोच हो गया, मेरे अंदर जैसी सोच है वही बाहर निकलेगी। अब अगर संविधान बनाने वाले देश का गृह मंत्री, जिसके हाथ में इस पूरे देश की कानून व्यवस्था है, वही अगर संविधान बनाने वाले, संविधान के निर्माता, इस देश की सबसे बड़ी मूर्ति जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनके बारे में ऐसे अपशब्द कह रहा है देश का गृह मंत्री, तो आप समझ सकते हैं कि भी उनके अंदर उनकी सोच कैसी है। उनकी सोच सिर्फ एक है, जात पात, और इस बीजेपी की दुकान में जात पात और धर्म के अलावा कुछ नहीं है। केवल जात पात और धर्म के मुद्दों के ऊपर आपस में बांटने का काम करते हैं। दौरा पूरे नालंद का चलेगा? जी, पूरे नालंद का। ठीक है।